Welcome to Mishika classes. Today, animals class number 2. Now, in this class, we are going to discuss the classification of animal, how they feed. In previous class, we have discussed the animals class number 1 about their habitat. Now, we are going to discuss about animals about their feeding. Let's start our class. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीडिंग किसको कहते हैं, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड आवर टुडेस क्लास। द फीडिंग इज हाउ एन एनिमल ईट फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो इज कॉल्ड अ फीडिंग। एनिमल्स जो खाना खाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, उसको क्या कहते हैं? फीडिंग कहते हैं। एनिमल्स ईट फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो, बोथ, दोनों ही चीजों के लिए, सर्वाइवल के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी क्या जरूरी है? फूड जरूरी है। और उसी फूड को खाने को क्या कहते हैं? फीडिंग। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स की। फर्स्ट इज द हर्बीवोरस एनिमल। सबसे पहले जिसकी हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज हर्बीवोरस? द एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। वो एनिमल्स जो खाते हैं खाना कौन सा? प्लांट्स को, या प्लांट्स से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको जो वो ईट करते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, एनिमल्स दोज ईट प्लांट एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो प्लांट्स को और उनसे मिली हुई चीजों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। इट इंक्लूड्स फर्गीवोरस, ग्रेनिवोरस, नेक्टेरिवोरस एंड फ्लोविवोरस। ये 4 पार्ट्स हैं इसके आगे जो हमने क्लासिफिकेशन है हर्बीवोरस। फॉर बाइटिंग दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। अब इनके पास टीथ कैसे होते हैं? जो आगे की जो फ्रंट टीथ हैं वो किसके लिए होते हैं? वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो बाइट कर सकें। एंड फॉर च्यूइंग दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ। और जो च्यू करने के लिए, चबाने के लिए उनके पास ब्रॉड टीथ होते हैं बैक साइड में। आगे जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ताकि वो बाइट कर सके। उसके बाद चबाने के लिए दे हैव शार्प ब्रॉड टीथ। नाउ अब कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द फर्गीवोरस। व्हाट इज फर्गीवोरस? दोज एनिमल्स हु ईट फ्रूट्स। अब कैसे याद रखेंगे? फर्गीवोरस जो होता है FRU एंड फ्रूट्स इज आल्सो FRU। तो फर्गीवोरस ईट फ्रूट्स, सिंपल। फर्गीवोरस ईट फ्रूट्स। दे हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ। उनके जो शार्प पॉइंटेड कैसे टीथ होते हैं? फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो शार्प पॉइंटेड होते हैं। For example, monkey. Monkey is an example who eats fruits like banana, mango. It eats only fruits and the next is a granivorous. What are granivorous? As the name suggests you, GRA. So it means it eats grains and the seeds. Simple. Those animals who eat grains and the seeds means granivorous are those who eats grains and the seeds. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। इनको हम सिंपल लैंग्वेज में ग्रेनिवोरस नहीं कहना चाहते हैं, तो उनका अदर नेम क्या है? दैट इज ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं। और सीड्स आर ऑल्सो कम अंडर द ग्रेन्स कैटेगरी फॉर द एनिमल्स फीडिंग पर्पस। एनिमल्स की जब हम फीडिंग की बात करते हैं तो सीड्स भी उसी तरह की ही होते हैं जो ग्रेन्स की तरह ही होते हैं, तो उसी कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, सिर्फ इसी पार्ट के लिए। वैसे नहीं, ग्रेन्स अलग चीज है और सीड्स अलग चीज है, बट फॉर पर्टिकुलर दिस पार्ट, इस पार्ट के लिए जब हम बात करते हैं एनिमल्स की फीडिंग की, तो जहां जहां पर भी हम बात करेंगे कि एनिमल्स ग्रेन्स ईट करते हैं, तो वहां पे साइमल्टेनियसली हम ये भी कह रहे हैं कि एनिमल्स क्या ईट करते हैं? ग्रेन्स ईट को वो सीड्स को भी ईट करते हैं। These are the some examples. The birds are the example of the granivorous or grain eating bird. Next is a nectarivorous. What are the nectarivorous animals? Those animals who suck nectars from the plant as their food. अब nectarivorous नेम से पता चल रहा है जो नेक्टर लेते हैं। Those animals जो क्या suck करते हैं? नेक्टर्स को suck करते हैं किसमें से? From the plants में से, for as their food. Those animals who suck nectars from plants as their food. Nectarivorous. Nectarivorous animals are those they suck nectars from the plants. These are the examples. What are the examples? The butterflies, the bees are the example of nectarivorous. Next is the florivorous. What is the florivorous? Those animals who eat only leaves. जो सिर्फ पत्ते खाते हैं वो इसमें आते हैं। Florivorous कौन से होते हैं? Those eat only leaves of the plants. For example,
the elephant, the cow, the calf, the zebras, the giraffes. These are the some examples of the florivorous animals. These all the animals till now which we have studied, they all are the herbivorous animals. ये सारे के सारे animals कौन से animals हैं हमारे herbivorous animals हैं, यानी कि they totally depend on the plants for their food. ये animals किस पे depend करते हैं, plants पे depend करते हैं, किस चीज के लिए, for their फूड के लिए, खाना खाने के लिए, फॉर द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल, ताकि वो जिंदा रह सकें, अपने आप को ग्रो करवा सकें, तो उन सब के लिए जरूरी इनके लिए फूड है, और वो फूड कहाँ से मिलता है इनको, फ्रॉम द प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द कार्निवोरस. अगली कैटेगरी कौन सी है, द कार्निवोरस एनिमल्स. एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, मीन्स जो एनिमल्स क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं. दे आर कॉल्ड एज द कार्निवोरस animals. For holding their prey is not, they have claws. What is the meaning of prey and what is the meaning of claw? First of all, we are going to discuss the meaning of prey. Prey means जिस animal को उन्होंने खाना है. For example, lion want to eat a deer. Lion किसको खाना चाहता है, तो deer को. तो lion कौन सा animal हुआ, that animal is carnivorous. Lion हुआ carnivorous. And the deer कौन हुआ, the prey. Deer कौन हुआ, prey. मीन्स लायन किसको ईट करना चाहता है, डियर को. तो लायन हुआ कार्निवोरस एंड डियर हुआ प्रे. और क्लॉ, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉ. क्लॉ मीन्स देयर हैंड्स, देयर लेग्स थ्रू विच दे हंट देयर एनिमल, जिसके लिए वो जिनसे वो अपने एनिमल का हंटिंग करते हैं, ताकि वो उसे पकड़ सकें और उसको मार के खा सकें. That part of their body is known as the claws. और वो किसके थ्रू करते हैं, through their forelimbs and the hind limbs. वो अपने forelimbs यानी कि बाजू and the hind limbs means legs, इन दोनों की हेल्प से वो इनका हंटिंग करते हैं. And in case of animals, the hand is called as claw. Animals के केस में hands को क्या कहा जाता है, claws. Okay. Now for tearing they have sharp teeth to tear flesh. अब उन्होंने उनकी स्किन से उनके फ्लैश को उतारना है, तो उनको जो टीयरिंग करने के लिए जो उनको उतारने हैं, उसके लिए कैसी टीथ चाहिए, दे हैव शार्प टीथ टू टीयर देयर फ्लैश. These are the example of the carnivorous animals, the lion and the fox. Now next is the omnivorous animals. What are omnivorous animals? Animals eat both the flesh of other animals as well as the plant products. जो animals क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स को, यानी कि एनिमल्स को भी खाते हैं और साथ भी साथ द प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट से हमें चीजें मिलती हैं वो भी हम वो खाते हैं. तो दे ऑल आर कम्स अंडर द omnivorous animals. फॉर ग्राइंडिंग दे हैव द मोलर टीथ. उनको चबाने के लिए उनके पास कौन सी टीथ होते हैं, मोलर टीथ होते हैं. फॉर टीयरिंग दे हैव इंसीजर्स एंड द कैनाइन्स. उनको अपने जो खाना है उसको टीयर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंसीजर्स टीथ की और कैनाइन टीथ की. दीज आर द एग्जाम्पल, द डॉग एंड द ह्यूमन बींग्स. अस ह्यूमन बींग्स मीन्स अस, हम लोग भी जो है omnivorous कैटेगरी के अंदर आते हैं. बिकॉज इन साइंस द ह्यूमन बींग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल. साइंस के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द एग्जांपल ऑफ omnivorous इज द ह्यूमन बींग्स एंड द डॉग. नेक्स्ट इज द स्क्वेंजर्स. व्हाट आर द स्क्वेंजर्स? एनिमल्स ईट डेड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. जो एनिमल्स किसको खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को. जो अब क्या होता है बेसिकली, कार्निवोरस ने हंटिंग करी, कार्निवोरस से जितना खाना था खा लिया, बाकी जो रिमेन्स बच गया दैट वाज ईट बाय द स्क्वेंजर्स. वो कौन खाता है, स्क्वेंजर्स खाता है. एनिमल्स ईट डेड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. जो एनिमल्स मर चुके हैं उनकी जो डेड फ्लैश पड़ी, जो डेड एनिमल्स है उनकी जो फ्लैश है वो उसको ईट करते हैं. दैट आर नोन एज स्क्वेंजर्स. दे हेल्प्स टू मेंटेन द एनवायरनमेंट क्लीन. दे डोंट हंट. वो हंटिंग भी नहीं करते, मतलब किसी का शिकार नहीं करते हैं. और इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं, बेसिकली वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए व्हाट दे डू, दे अब जब वो एनिमल्स जो डेड रिमेन्स है वो जब उसमें पड़े रहेंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल कॉज मस्किटोज ऑन देम, दे विल कॉल बैक्टीरिया ऑन देम, दे विल कॉज फंगी ऑन देम. उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, डिजीजेस फैलनी शुरू हो जाएंगी. टू अवॉइड दैट थिंग, उसको अवॉइड करने के लिए दे हेल्प अस. स्क्वेंजर्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं. क्या करते हैं, वो जो डेड रिमेन्स पड़ा होता है
तो उसको वो क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, और इससे क्या हो जाता है, हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो जाता है। दे ईट द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ द कार्निवोरस, वो लेफ्ट ओवर फूड ही खाते हैं, तो उससे क्या हुआ, एनवायरमेंट बैलेंस हो गया, एनवायरमेंट क्लीन हो गया। द एग्जांपल्स आर द fox and the crow. The raccoons are also the example of the scavengers, the vultures, the hyenas. Next is the decomposers. Now what is the decomposers? अब कार्निवोरस ने हंट किया, कार्निवोरस ने हंट करने के बाद जो बच गया, जितना उसे फूड खाना था खा लिया, जो बच गया दे वाज ईट बाय द स्क्वेंजर्स, उनको किसने खा लिया, स्क्वेंजर्स ने खा लिया। अब स्क्वेंजर्स ने भी जितना खाना था वो खा लिया, एंड जो रिमेन डिस्पोज ऑफ है वो सॉइल में पड़ा रह जाता है, and that was cleaned by the decomposers. The decomposers eat what? Animals eat dead remains and decaying plants and the flesh of the other animals. जो प्लांट्स अब जो वेस्ट है या फिर डेड एनिमल्स को जो रिमेन्स है, जो उनके वेस्ट पड़े हुए हैं सॉइल के अंदर मिक्सिंग करने का काम है, कि उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स तो लेते ही लेते हैं, वो मिक्सिंग भी करते हैं। they take the food from the dead remains and the decaying material, जो डिके हो रहा है मींस एनवायरनमेंट के अंदर, सॉइल के अंदर वापस मिक्स हो रहा है वहां से, और जो डेड रिमेन्स है उसमें से जो फूड लेते हैं, दैट आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। दे एनरिच द सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स, और ऐसा करके वो क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फिल कर देते हैं। सो दे मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट। इस तरीके से क्या होता है, दे आर मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट्स की साइकिल को मेंटेन कर देते हैं एनवायरनमेंट में। द अर्थवर्म्स, द फंगी, द बैक्टीरियाज आर द एग्जांपल, एंड अर्थवर्म इज आल्सो कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर। अर्थवर्म्स को बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है फार्मर से, क्योंकि फार्मर्स को बेसिकली क्या करना होता है, फार्मर्स को प्लांट्स को ग्रो करवाना होता है, क्रॉप्स हमारे लिए खाना वो करना होता है। अब उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करता है, कुछ तो वो डालता ही है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है अर्थवर्म उसको प्रोवाइड कर देता है बाय ईटिंग द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ द प्लांट्स एंड द डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल्स के जो रिमेन्स है उसमें से, और जो प्लांट्स के वेस्ट थे उसमें से वो क्या करता है, डेड को पकड़ा, डिके करा, और उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए उसने लिए, बाकी सारे वो सॉइल के अंदर ही ऐड ऑन कर देता है। दैट इज व्हाई अर्थवर्म इज आल्सो कॉल्ड एज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर। Now, the next is the parasites. What are the parasites? Animals that live inside or outside the host body. जो animals या तो inside अंदर या फिर outside मतलब बाहर, किसकी बॉडी पे, the host body. Now question arises, what is the meaning of host body? अब क्वेश्चन अराइज होता है, host body किसे कहते हैं? host body उनको कहा जाता है बेसिकली जिनकी बॉडी पे वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइसिस present on the hair, present in the hairs of the animals. जो लाइसिस होती है जिनको हम हिंदी में कहते हैं जू, जू कहाँ रहती है बेसिकली, वो जो हेयर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, जो हेयर्स जिसकी बॉडी पे वो प्रेजेंट, दैट इज द होस्ट बॉडी, एंड द लाइस इज द पैरासाइट। सिमिलरली द लीचीज, द tapeworms are the example of the parasites. The mosquitoes are also the example of the parasites. ये सब के सब पैरासाइट्स हैं, और जिसकी बॉडी से ये ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द होस्ट बॉडीज। जिसकी बॉडी से वो ले रहे हैं उन बॉडीज को क्या कहा जाएगा, होस्ट बॉडी कहा जाएगा। दे टेक देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। द एग्जांपल्स आर द मस्किटोज, लाइसिस, लीचीज एंड द tapeworms. In this, the leeches and the tapeworms present inside the host body, दोनों की दोनों host body के अंदर मिलते हैं, but the lices and the mosquitoes live outside the host body, ये outside रहते हैं, host body के बाहर रहते हैं। I hope you like the video, you get the useful information through this video. Still you have any doubt, you can comment me in the comment box, I will give you answer there. If you like the video, please like it, share it and subscribe our channel. Thank you.